समुद्रं प्रतिमोच यज्ञोपवीतां बलवास्तु तेजः। इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य यही है कि सनातन संस्कृति को जो है मजबूत करना, और जो जनेऊ संस्करण होता है सनातन संस्कृति में ये सबसे पवित्र माना जाता है। उपनयन संस्कार कराना चाहिए। आज के लोग इससे दूर भागते जा रहे हैं। लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हैं। जो बच्चों को एक संस्कार दिया जाता है जिसको माँ बाप को लोग भगवान का दर्जा देते हैं, तो लोग इससे दूर भागते जा रहे हैं। जो अंग्रेजी जो सिखाते हैं उससे संस्कार खत्म हो जा रहा है। आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक हो गया है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं। इसी का दिन है कि आज बक्सर जो है सनातनमय हो गया। आज सबको झुकना पड़ रहा है और सबको जाना पड़ेगा सनातन की तरह। 2-4 लफुओं के वजह से ये सनातन कमजोर हो जाएगा। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। सनातन धर्म और इस संस्कृति की बचाव के लिए सबको आगे आना है और इसका आह्वान किए हैं विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने। आज बक्सर में उनके द्वारा बक्सर स्थानीय प्रखंड अंतर्गत सिकटौना में श्री धराचार्य वेद कर्मी गुरुकुलम के प्रांगण में आज विश्वामित्र सेना के तत्वाधान में भव्य निःशुल्क सामूहिक यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार का सफल आयोजन किया गया है। और इस अवसर पर विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य यही है कि सनातन संस्कृति को जो है मजबूत करना, और जिस तरह से देशव्यापी सनातन संस्कृति को कमजोर करने का जो साजिश किया जा रहा है, ये इसका सबसे बड़ा नींव सनातन संस्कृति का ये सबसे बड़ा नींव। और जो जनेऊ संस्करण होता है सनातन संस्कृति में ये सबसे पवित्र माना जाता है, जिसमें ब्रह्मचर्य का जो पालन होता है और जो दिव्यता होता है, संस्कार 17 संस्कार इसमें होता है। तो ये एक महान जो है सनातन संस्कृति का एक उपनयन संस्कार है। और हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में ये शादी से कम नहीं होता। ये इतना बड़ा त्यौहार की तरह मनाया जाता है, ये पवित्र जो है, तो इसका बहुत शक्ति है। इसलिए सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए ये सबसे बड़ा ये जो है ये कड़ी है जोड़ने का। तो हमारे लिए ये समाज में ये हर लोगों को ये उपनयन संस्कार कराना चाहिए। आज के लोग इससे दूर भागते जा रहे हैं, दूर भागते जा रहे हैं। ये आज के 21वीं सदी के दौर में जहां एक तरफ लोग अंग्रेजी की तरफ अपना रुख मोड़ रहे हैं, युवा जो है अब जनेऊ धारण नहीं करना चाहते, तो अंग्रेजी के तरफ जो लोग लेके जा रहे हैं, ये देख लीजिए देश की स्थिति क्या है। लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हैं। उसी का दिन है। माँ से बाप से प्रेम बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। ये संस्कार होता है। माँ बाप का सबसे बड़ा शक्ति होता है ये संस्कार। जो बच्चों को एक संस्कार दिया जाता है जिसको माँ बाप को लोग भगवान का दर्जा देते हैं, दर्जा देते हैं ना। ये हम लोग भी यही सीखे हैं कि अपने माँ बाप धरती का सबसे बड़ा भगवान है। तो लोग इससे दूर भागते जा रहे हैं। जो अंग्रेजी जो सिखाते हैं उससे संस्कार खत्म हो जा रहा है। हम लोग हाय हेलो पे चले गए। हम लोग प्रणाम करते थे, अब लोग हाय हेलो कर रहे हैं, पैर छूते हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। हम लोग पैर छूते हैं ना, दोनों किसी के यहाँ जाते हैं तो पैर छूते हैं। ये एक बहुत बड़ा संस्कार है। ये अब वैज्ञानिक पद्धति भी है इसमें। कहने का मतलब है कि जो हमारा इस सदियों से लाखों वर्षों से ये बनाया गया है, ये ऐसे नहीं बनाया गया है। वैज्ञानिक भी इसको प्रमाण दिया है कि कितना बड़ा जो है ये पहले से हमारा प्राचीन सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक हो गया है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं। आज अमेरिका से लेके यूएस और ब्रिटेन जितना दुनिया का विकसित देश है, जो डेवलप कंट्री है, ये आपका सनातन संस्कृति का अनुकरण करके सबसे विकसित राष्ट्र बना है, और हम लोग उसको पीछे भागते जा रहे हैं। आज हम लोग का कभी सोचे थे कि वृद्धाश्रम खुलेगा? आप लोग आए दिन वीडियो के माध्यम से, आप लोग युवा हैं, आप लोग देख रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जब शादी हो जाता है तो माँ बाप को लोग छोड़ देते हैं और या तो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। रोज आए दिन बड़े बड़े घरों की कहानियां गांव तक फैल गया है ये। तो इससे ये संस्कार आता है, ये घर में दिव्यता आती है, प्रसन्नता आती है, इसमें बहुत कुछ है। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा कि आप एक साइड बोल रहे हैं कि संस्कार से जोड़ रहे हैं, ये पवित्र संस्कार करा के बच्चों को संस्कार जोड़ रहे हैं, वही तरी बड़े बड़े स्कूलों में जहाँ पर मौलिक सूत्र और तिलक लगाने पर भी रोक लगाई है, उसके लिए क्या? ये दुर्भाग्य है, ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी है। हमारी शक्ति को हम लोग खुद छीन कर रहे हैं।
आज के डेट में जो तिलक और चंदन का जो है, आने वाला समय में कोई दिन में आपको लोग कहेंगे कि आप सनातनी और हिंदू कहने पे आप ही के देश में आपको खदेड़ा जाएगा। इसके खिलाफ लड़ना होगा, गांव गांव तक जाना होगा, सारे लोगों को समझाना होगा हम कितने प्राचीन और कितने पुराने हैं और हमारा इतिहास सनातन संस्कृति से है। हम सनातन संस्कृति के उपज है, हमारी शक्ति है सनातन संस्कृति की, और इसी के खिलाफ विश्वामित्र सेना जो है यात्रा कर रही है और सनातन संस्कृति की लड़ाई लड़ रही है। इसी का दिन है कि आज बक्सर जो है सनातनमय हो गया। आज हर लोग बक्सर में राम और सनातन की बात कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है। तो ये ताकत है, आज सबको झुकना पड़ रहा है और सबको जाना पड़ेगा सनातन की तरह। सनातन कमजोर नहीं है, कमजोर हम बनाते हैं सनातन को। सनातन के खिलाफ कोई बोलता है तो हम एकजुट नहीं होते हैं। जब कोई सनातन के खिलाफ बोलता है तो हम एकजुट नहीं होते हैं, हमको शर्म आती है। कोई तिलक चंदन लगा के कोई घूमता है तो लोग उसको क्या समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ा शक्तिशाली होता है तिलक चंदन, जो है कॉन्फिडेंस और एक दिव्यता शरीर के अंदर एक बल प्राप्त होता है इससे। यह है इसमें सरकार को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, जो भी स्कूल में तिलक और मौलिक सूत्र जैसे एकदम होना चाहिए। सरकार से हम तो कई बार मांग कर चुके हैं कि जो हिंदू का सनातनियों का जो प्राचीनतम है इसको हर स्कूल में ये लागू करना है। सरकार का ये बात है, ना करे कि हम तिलक नहीं लगाएंगे, चंदन नहीं लगाएंगे, तो ये इसका ये नहीं है। हमारा सनातन संस्कृति हिम्मत भी नहीं है किसी का, है हिम्मत कोई बताइए तो कौन स्कूल और कॉलेज वाला हिम्मत है कि जो कहता है कि सनातन संस्कृति का तिलक और उस पर रोक लगाए? है हिम्मत कौन का? प्राइवेट कॉलेजों में आए दिन सुनने को मिलता नहीं नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं है, अभी कहीं नहीं है तो इसका विरोध जो है भयानक होगा। हिंदुओं का देश है, सनातनियों का देश है। दो चार लफुओं के वजह से ये सनातन कमजोर हो जाएगा? लफुओं की वजह से सनातन कमजोर नहीं ना होगा। जो सनातन को जो कमजोर किया, जो सरकार, उसका पतन हो गया। हम लोग यही देखे हैं। तो आपने सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये हिंदू धर्म में यानी कि सनातन धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है और आजकल जो लोग इनसे दूर हो रहे हैं, हर एक लोग उपनयन संस्कार को अपनाएं ताकि जीवन में ज्ञान, अनुशासन और सनातन के प्रति लगाव का भाव जो है सबों के अंदर रहे। और उन्होंने संकल्प लिया है कि वो निरंतर इसी तरह से सेवा भाव में और सनातन संस्कृति को बचाने के लिए आगे बढ़कर ये ऐसे कार्यों को अंजाम देते रहेंगे और आगे भी इस तरह के बड़े आयोजन किए जाएंगे। फिलहाल इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।